देखो, पहले कंसंट्रेशन समझ लें। कंसंट्रेशन मानसिक क्रिया है। कंसंट्रेशन का अर्थ है आप अपने सारे मन को किसी एक पॉइंट पर, बिंदु पर, वस्तु पर लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन एक भाग तो मन का वहां लगना चाहता है, एक लग जाता है, मगर कुछ भाग मन के इधर उधर बिखरते हैं। माइंड बिकम्स फ्रेगमेंटेड, कई भागों में बट जाता है। तो जो भाग आपके मन के इधर उधर होते हैं, आप उन्हें खींच खींच कर लाकर उस पॉइंट पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें खींच के लाने में आपको शक्ति लगानी पड़ती है। तो जब खींच के लाने के लिए जो प्रयत्न है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, वहां एक युद्ध जैसी स्थिति है, जबरदस्ती जैसी स्थिति है। वहां आप उसके स्वाभाविक क्रिया के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट डिसिपेट्स द एनर्जी। तो आप जो उस मन के भागों को उधर से लाकर इधर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें आपकी ऊर्जा का बहुत भाग खर्च हो जाता है। तो कंसंट्रेशन वेस्ट्स लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत एनर्जी खराब करता है, व्यर्थ करता है। तो मनुष्य मौलिक रूप से पहले ही शक्ति की कमी से पीड़ित है। एकाग्रता का अभ्यास और उसकी शक्ति का वास कर देता है। ये सारी की सारी प्रक्रिया मनुष्य को हानि बहुत दे देती है, लाभ भी देती है, लाभ भी देती है। क्योंकि कंसंट्रेशन का अर्थ है मन की गति के साथ उसके पैरेलल यात्रा, हॉरिजॉन्टल यात्रा। तो उससे आपके प्रयत्न से अगर आप लगे रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, तो कंसंट्रेशन तो होगा, कुछ सेकंड्स का ही क्यों ना हो। तो उस कंसंट्रेशन से, मन की गति के पैरेलल चलने से आपको सिद्धियां तो मिलेंगी, शक्ति तो मिलेगी, लेकिन जितनी भी शक्ति मिलेगी उसका सदुपयोग आप करें, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि सदुपयोग करने के लिए जिस वृत्ति की आवश्यकता होती है मनुष्य को, वो उसको अपने अंदर गहराइयों में जाने के पश्चात ही मिलती है। तो उन गहराइयों में अगर हमने यात्रा की ही नहीं है, तो उसके सदुपयोग की क्षमता भी हमारे पास नहीं होती है। हमारे पास जो क्षमता होती है वो दुरुपयोग की ही होती है। उसे आप नाम अच्छे अच्छे दे लें कि मैंने तो एक बीमार का इलाज किया और अपनी शक्ति वहां लगाई, लेकिन आपके अंदर के जो भाव हैं वो उस बीमार को ठीक करने के नहीं, नेम एंड फेम के हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके अहंकार से उपजते हैं। जो व्यक्ति अभी जागृत नहीं हुआ है, वो जो भी करेगा वो उसके लिए हानिकारक ही होगा। और जागृत व्यक्ति जब भी जो कुछ करेगा वही पुण्य होगा, वही दूसरों के हित में होगा। तो आप कंसंट्रेशन का अभ्यास करते करते शक्ति तो प्राप्त कर सकते हैं, और उस शक्ति को प्राप्त करने में आप अपनी जितनी शक्ति व्यय करते हैं वो बहुत है, मगर आप सीधे सीधे उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते, या कहो आध्यात्म में उसका कोई उपयोग नहीं है। जितना आपने श्रम किया है, जितना आपने प्रयत्न किया है, उसका मेडिटेशन से कोई संबंध नहीं है। वो कंसंट्रेशन तो है, मन के पैरेलल तो है, हॉरिजॉन्टल तो है, लेकिन मेडिटेशन नहीं है।
मेडिटेशन का इन सब चीजों से कहीं कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। कंसंट्रेशन में आपको अपने मन का उपयोग करना पड़ता है पूरा पूरा, और मेडिटेशन प्रारंभ होता है जहां मन खत्म होता है उसके बाद। मेडिटेशन का अर्थ है आपकी चेतना की ऊर्जा मन की ओर नहीं जा रही है, वो जो चेतना की ऊर्जा है वो पुनः चेतना की ओर जाने लगी। आपकी शक्ति जब आपकी चेतना की ओर जाती है, मन की ओर नहीं जाती है, तो वो स्थिति में आपको ध्यान होता है। तो वो आपकी जो शक्ति है उसका ना तो अपव्यय हुआ है, ना वो शक्ति व्यर्थ गई है, ना वो शक्ति कहीं अप्लाई की गई है, वो सारी की सारी शक्ति संरक्षित है। तो मेडिटेशन जब आपकी शक्ति आपकी चेतना की ओर जाती है तो वहां कोई एक्शन नहीं होता है, इसलिए वो नॉन एक्शन स्थिति है। उसकी गति तो परिवर्तित हो गई। अब जब मन की ओर वो जाएगी ही नहीं तो क्रिया कहाँ रही? क्रिया तो सारी की सारी वैचारिक स्तर पर मन कर रहा था, और मन को जब शक्ति नहीं जाएगी तो मन की जो क्रिया है वो खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी उतने समय तक। और जब क्रिया बंद हो जाएगी तो विचार नहीं होगा, जब विचार नहीं होगा तो एक्शन कहाँ है? एक्शन तो विचार का परिणाम है। जब एक्शन नहीं होगा तो इंटरनली नॉन एक्शन होगा, निष्क्रियता होगी। वो निष्क्रियता तो होगी मगर उसमें जागृति होती है, अवेयरनेस होती है। जैसे नींद में और ध्यान में बस इतना सा ही अंतर है कि आपको जब होश नहीं है तो आप नींद में हैं, और जब आपको होश है तो आप ध्यान में हैं। आपकी ऊर्जा आपकी शक्ति तो चेतना की ओर जा रही है, लेकिन होश है तो आपको ध्यान है, होश नहीं है तो आपको नींद है। मगर कंसंट्रेशन तो एक मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक व्यायाम है। इसका आध्यात्म से ना तो सीधा सीधा संबंध है, ना इसका ध्यान से सीधा सीधा कोई रिलेशन है। ये प्रक्रिया बाहर जगत की है, ध्यान अंतर जगत की घटना है। जब भी आप कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट जब भी होगा, जहां भी होगा, वो बाहर ही होगा, चाहे वो कल्पना में हो तो भी बाहर का होगा, चाहे वो आपने बाहर कोई जो स्थित ऑब्जेक्ट है वो लिया हो तो भी बाहर का होगा। ऑब्जेक्ट तो जब भी होगा बाहर का ही होगा। तो आपका सारा कंसंट्रेशन बहिर्मुखी हो गया। ध्यान स्वाभाविक घटनाएं हैं, ध्यान आंतरिक रूप से मुड़ने की प्रक्रिया है, वो बहिर जगत की नहीं अंतर जगत की घटना है। बहुत सी टेक्निक्स में कंसंट्रेशन को मेडिटेशन में कन्वर्ट करते हैं। यही मैं पूछना चाहती थी कि हमारे ये कहा जाता है कि कंसंट्रेशन से ही मेडिटेशन में पहुंचा जाता है। नहीं, ये तो गलत है। कंसंट्रेशन से ही मेडिटेशन में पहुंचा जाता है। हाँ, कंसंट्रेशन से भी मेडिटेशन में पहुंच सकते हैं, ये सही है। तो बहुत सी हमारी सभ्यताएं थी और हैं जो मनुष्य के पूर्ण विकास में रुचि रखती थी, उनका ध्येय था। तो शारीरिक विकास भी बहुत आवश्यक होता था। तो जितना शारीरिक एक्सरसाइज है, फिजिकल आर्ट्स हैं, उन सब में कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो। वहाँ मेडिटेशन नहीं, फर्स्ट कंसंट्रेशन का जरूरत है। ये ठीक है कि फिर वो उस स्थिति को और उच्चतर स्थितियों में ले जाते हैं और वहाँ मेडिटेशन में बदल जाता है, लेकिन प्रारंभ में ये सारी की सारी चीज़ें सीखने के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को एक विशेष स्थिति में रखना, शरीर के किसी एक विशेष अंग पर सारी ऊर्जा को ले जाना, जैसे वो एक कैरेट चाप मारते हैं और हड्डी तोड़ देते हैं, तो उनकी वो जो ऊर्जा है उस समय उस कैरेट में होती है पूरी,
उस हाथ के उस प्रभाव पर होती है। जैसे उनको कहीं किसी अंग पर डंडा मारा जाता है तो डंडा तो टूट जाता है और अंग का कुछ नहीं बिगड़ता है, तो वो उस डंडे की शक्ति को पीते हैं। ये घटना सारी की सारी स्वभाव, यद्यपि वो कंसंट्रेशन नहीं कराते हैं, वो जो सिखा रहे हैं उसमें कंसंट्रेशन स्वाभाविक है। वो कंसंट्रेट, एक तो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेट करें, एक आप जो सीख रहे हैं उसको सीखने में कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। तो वो कंसंट्रेशन जो होता है वो तो स्वाभाविक हो जाता है उन आर्ट्स को सीखने में। कंसंट्रेट करना एक अलग बात है किसी पॉइंट पर, ऑब्जेक्ट पर। तो ज्यादातर कंसंट्रेट जो भी व्यक्ति करता है वो वही करता है जिसे किसी न किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता है बाहर जगत में, जैसे सिद्धि है, शक्ति है, धन है, या दूसरों को हिप्नोटाइज करना है। वो भी कंसंट्रेट करते हैं आंखों को। कंसंट्रेशन में आप अपने किस अंग का उपयोग कर रहे हैं ये बात है। वो आंखों को कंसंट्रेट करते हैं, यानी हिप्नोटाइज करना है किसी को। वो किसी भी पर्टिकुलर अंग पे, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये अपने आप को किसी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना, ये मनुष्य के सीधे सीधे किसी लाभ की बात नहीं है। हम किसी वो चीज सीखें जिसमें कि कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, वो आर्ट है। वो किसी भी किस्म की आर्ट हो सकती है, लेकिन वहां आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप वो सीख रहे हो। उस सीखने के लिए कंसंट्रेशन स्वाभाविक होगा। फिर भी ये सब बाहर जगत की बात हो गई। मेडिटेशन में, ध्यान में आप अपने मन का कोई उपयोग नहीं करते हैं। ध्यान आपका आपके मन से परे, जब आपकी चेतना हो, आपके मन और चेतना के बीच में जब गैप हो, वो जो शक्ति मन की ओर जाती है, आपकी जब वापस चेतना की ओर जाती हो तो आप ध्यान में होते हैं। और जब वो शक्ति आपकी चेतना की ओर जाने लगती है और मन निष्क्रिय होने लगता है, तब भय उपस्थित होता है मनुष्य के समक्ष में। वो भय वास्तविक रूप से मृत्यु का भय है। जो घटना मृत्यु में घटती है वो घटना सीधे सीधे ध्यान में घटती है। वो सेम घटना है, वही घटना है कि मृत्यु के समय हमारा मन निष्क्रिय हो जाता है। मृत्यु के समय हमारे मन की कार्य प्रणाली पूरी तरह रुक जाती है। मृत्यु के समय जब हमारा लिंग देह इस शरीर को छोड़ता है तो मन साथ ही होता है, लेकिन मन की क्रिया नहीं होती है। उस समय जो कुछ घटना घटती है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। महाराज जी, आपने जैसे बताया थोड़ा सा मृत्यु के बारे में, और ये भी आपने पहले बताया था कि मृत्यु के बाद ही अध्यात्म शुरू होता है। मृत्यु मतलब इस जगत के अध्यात्म और मृत्यु से परे जो अध्यात्म है उसमें क्या अंतर है? देखो, जो मैं कह रहा था कि जिस क्षण ये लिंग देह मन के साथ लेकर के इस शरीर को छोड़ती है, उस क्षण मन क्रिया विहीन होता है। मन कोई क्रिया नहीं कर रहा होता है, इसलिए उस घटना की रिकॉर्डिंग सीधी सीधी नहीं होती है मन में। वही घटना ध्यान में घटती है, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस समय आप अवेयर होते हैं, आपकी चेतना जागी हुई होती है। और जो साधारण जिसे आप मृत्यु कह रहे हैं, उस समय आपकी चेतना जागृत नहीं होती है। चेतना जिस क्षण जागृत होती है, उस क्षण जो घटना घटती है वो चेतना उसकी गवाह है। अगर चेतना जागृत नहीं है तो कोई गवाह नहीं है। जो आपका कॉजल बॉडी है, ये शटल बॉडी है, लिंग देह है,
वो सूक्ष्म शरीर तो दोनों स्थितियों में अलग होता है स्थूल से, मेडिटेशन में भी, मृत्यु में भी। मगर मृत्यु में आपकी शटल बॉडी अवेयर नहीं होती है, ध्यान में आपकी शटल बॉडी अवेयर होती है। यद्यपि पूर्ण घटना नहीं है ये, एक गहन ध्यान में जब एक विशेष ध्यान की अवस्था में जब आप प्रवेश करते हैं तब पूरी तरह मृत्यु से साक्षात्कार होता है। वो क्या होता है कि आपका जब लिंग देह मृत्यु में इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो वापस नहीं आता है। वापस आपकी जो शटल बॉडी है और आपकी जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर और आपका सूक्ष्म शरीर, ये दोनों अपनी अपनी नाभि से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मृत्यु के समय वो जो जोड़ है वो टूट जाता है। ध्यान के समय, ध्यान की गहराइयों में वो जोड़ टूटता नहीं है, वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप अपनी इस लिंग देह को अगर इस स्थूल शरीर से बाहर निकालकर चंद्रमा पर ले जाएं तो वो जो जोड़ है वो चंद्रमा तक पूरा रहेगा, टूटेगा नहीं। इतना फ्लेक्सिबल है वो, जिसे बहुत से लोगों ने सिल्वर कॉर्ड कहा है कि वो एक चांदी की तरह से बनी हुई ऐसी रस्सी है जो इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसे कितना भी लंबा फैलाया जा सकता है। यानी आपका लिंग देह और स्थूल शरीर का कितना भी अंतर हो वो फैलती जाएगी, वो खिंचती चली जाएगी रबर की जैसी। वो एक ऐसी आश्चर्यजनक रबर है कि करोड़ों मील भी फैल जाए तो टूटती नहीं है। जब टूट जाती है तो वो लिंग देह उस स्थूल शरीर में वापस नहीं आ सकती। तो जो मृत्यु के समय घटना होती है और जो ध्यान के समय घटना होती है, घटनाएं तो एक ही है, लेकिन ध्यान के समय लिंग देह अवेयर है और वो जो सिल्वर कॉर्ड है वो टूटी हुई नहीं है। मृत्यु के समय वह सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है और लिंग देह अवेयर नहीं होती है। इसलिए मृत्यु जो होती है वो, उसको अंधकार कहो, अज्ञान कहो या सोए हुए मरना कहो, एक दफे जो जागृत स्थिति में मर जाता है वो तो मृत्यु से परे हो जाएगा, क्योंकि उसको ये तो पता है, लिंग देह को अवेयर है कि मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। जो है वो तो अवेयर है, वो तो जीवित है, लिंग देह तो मरी नहीं है। मरा क्या है? मरा तो कुछ भी नहीं है। स्थूल और लिंग देह के बीच का जो संबंध था वो खत्म हुआ है, लेकिन जो स्थूल शरीर में जीवित था वो स्थूल शरीर के बाहर आकर के भी जीवित है। तो मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु की घटना तब घटती जब लिंग देह को ये पता ना होता कि वो स्थूल शरीर से अलग हो गई। तो ध्यान में जो घटना घटी है वो घटना तो वही है जो मृत्यु में घटती है, लेकिन तब ये पता चल जाता है कि दुनिया में सबसे झूठी चीज है मृत्यु, जो कोई होती नहीं है, क्योंकि लिंग देह अवेयर है, वो जिंदा है। जो मरने वाली चीज थी वो तो जिंदा है, लेकिन वो लिंग देह अपने उस अनुभव को बयान तो नहीं कर सकती ना कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए एक भ्रम सा बना रहता है कि मृत्यु हो गई है, वो मनुष्य दोबारा नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान की उन गहराइयों में गया है वो तो वापस इस स्थूल शरीर में आता है ना। घटना तो वही घटी दोनों जगह। जो ध्यान की गहराइयों में गया है वो तो वापस इस स्थूल शरीर में ही है, तो वो तो इस बात का गवाह है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी झूठ इस दुनिया में अगर कुछ है तो वो है मृत्यु। वो तो गवाह है, वो तो उस मृत्यु से परे गया। जो घटना मृत्यु में घटी वो घटना वो जब चाहे घटा लेता है अपने अंदर, वो जब चाहे इस स्थूल शरीर से बाहर आकर के सूक्ष्म शरीर को कहीं भी ले जा सकता है। उसकी जो शटल बॉडी है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा की धारा है वो स्थूल शरीर की ओर उतनी उस ढंग से नहीं जाती है। उन दोनों के गैप के कारण वो स्वतंत्रता उसको है कि अपने सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर से बाहर निकाल ले। तो वो तो ये गवाह है, वो तो ये कह सकता है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो मृत्यु है ही नहीं। यही तो कारण है, सारा हिंदू शास्त्र ये कहता है
कि आत्मा सिर्फ उसी तरह से देह धारण कर लेती है जैसे लोग कपड़े धारण करते हैं। मृत्यु कहाँ हुई? सिर्फ उसने आपने अपने जीवन में हजारों बार कपड़े बदले, आत्मा ने अपने उस लंबे जीवन में हजारों बार देह बदली। बदला ही तो है, मृत्यु कहाँ हुई? नष्ट तो हुआ ही नहीं। मृत्यु मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो कोई चीज नष्ट तो हुई नहीं। जो चीज नष्ट हुई वो तो सिर्फ शरीर था ना, लेकिन शरीर तो दूसरा मिल गया। परिवर्तन ही तो हुआ, नष्ट नहीं हुआ। और परिवर्तन का सृष्टि का स्वभाव है। तुम जिस परिवर्तन को साक्षात देख नहीं पा रहे उसे मृत्यु कह रहे हो। तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्मों में आत्मा की अमरता की जो बात है वो ध्यान से सीधे सीधे कभी भी सिद्ध हो जाती है कि वस्तुतः मृत्यु यानी कुछ नहीं। जिस क्षण आपको ये बोध होता है कि ये शरीर मेरा है, बोध तो, ज्ञान तो आपको है। आप बहुत बार ऐसा कहते हो मेरा हाथ दुख रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? आप कहते हो मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, लेकिन जिसको दर्द हो रहा है और जो अनुभव कर रहा है वो दो चीज हैं, इसका अर्थ है। आप ये तो नहीं कहते मेरे को दर्द हो रहा है, आप ये कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। शब्द आप ये उपयोग में लेते हो ना, अंग को अलग अलग बयान करते हैं, मैं और अंग को अलग अलग बयान करते हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वो दो अलग अलग हैं? तो यही सिर्फ आपका जब अनुभव बन जाए तो आप मृत्यु से परे हो गए। बोलने की भाषा में तो आप उसी ढंग से कह रहे हो कि मेरा शरीर दुख रहा है, इसका मतलब है मैं अलग हूं और शरीर मेरा अलग है। अगर आप जिस ढंग से साधारण रूप में कहते हो कि आज मैं बाजार गया, लौट के आया तो बस में मेरी शर्ट फट गई, इसका अर्थ है आप और शर्ट दो चीज हैं। उसी ढंग से आप ये जान नहीं रहे हो कि जब ये कह रहे हो कि मेरा शरीर दर्द कर रहा है तो ये मैं और मेरा शरीर ये दो चीजें अलग अलग। जिस क्षण आप ये जान लेंगे उस क्षण आप एक मृत्यु से परे हो गए। मृत्यु तो इसके बाद भी और है, लेकिन हम सिर्फ प्रारंभिक मृत्यु का ही बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अंतिम मृत्यु है, अभी तो और 5 देह खोनी पड़ती हैं मनुष्य को। थोड़ा सा बताओ। वो अलग अलग देह हैं। आपकी कुंडलिनी उठी है, अब वो अलग अलग चक्रों पे जाएगी, तो हर चक्र पे आपको एक नए शरीर का ज्ञान होगा। लिंग देह मीन्स आपके शरीर का दूसरा चक्र। चक्रों में कुंडलिनी की गति और शरीरों की वर्णन एक ही बात है। वो 7 शरीर, ये 7 चक्र एक ही है। हर नए चक्र पे हर नए शरीर का अनुभव होगा। और तो हमारा जो विषय था वो तो था कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। हम उस विषय में, मेडिटेशन में बहुत आगे बढ़ गए। अब फिर से दूसरे रूप में इस विषय को क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं कि कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। कंसंट्रेशन में मन का उपयोग जो होता है तो पूरे अंतः चतुष्टय का उपयोग होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि और चित्त, इन तीनों की आधारशिला अहंकार के ऊपर होती है। और अहंकार अगर शब्द में कहें तो मैं, तो ये जो मैंपन का भाव है, सबसे बड़ी समस्या यही है। क्योंकि अगर मैं है तो निस्संदेह कोई तू भी होगा, और तू होगा वो हमसे बाहर ही होगा। जब बाहर होगा तो आप बहिर्गामी हो गए। बहिर्गामी होते ही आपकी ऊर्जा बहिर्मुखी हो जाती है। ऊर्जा बहिर्मुखी होना, ऊर्जा को अधोगामी होना एक ही बात है। तो मन की सारी क्रियाएं आपकी ऊर्जा को बहिर्गामी बनाएंगी, क्योंकि मन का सारा संबंध बाहर के संसार से है। आंतरिक संसार से मन का कभी कोई संबंध नहीं होता है। तो जैसे जैसे आपका मन गति करेगा वैसे वैसे आपकी ऊर्जा अधोगामी होगी। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा अधोगामी होगी, आप अपने
मनुष्यत्व से गिरते चले जाएंगे। मनुष्यत्व भी प्राप्त करना पड़ता है। मनुष्य की योनि में मनुष्य की देह तो मिल जाती है, मनुष्यत्व नहीं मिलता है। मनुष्यत्व तो उपार्जन है। आपको प्रयत्न करना पड़ता है उस स्थिति में आने का जिसको हम मनुष्यत्व कहते हैं। तो हमारी जो ऊर्जा है वो बाहर क्यों जा रही है सारी की सारी? हमारा मन सारे का सारा कार्य बहिर्मुखी होकर के ही क्यों कर रहा है? ये मन का स्वरूप है। और मन की स्वतंत्र सत्ता जब तक कायम रहेगी, मन बहिर्मुखी ही रहेगा। जब आप जागेंगे, जब मन से परे आपकी चेतना जागेगी, तो क्योंकि वो चेतना ही स्वामी है, तो जब स्वामी जगता है तो वो मन सेवक बन जाता है। सेवक बनते ही उसकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो जाती है। स्वामी के समक्ष सेवक का कार्य है स्वामी की आज्ञा से वही सब करना जो स्वामी की इच्छा है। अगर स्वामी की इच्छा नहीं है तो सेवक अपने आप कुछ नहीं करेगा। स्वामी की आज्ञा के बिना सेवक स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं करता है। तब उसे ये भान रहता है कि मैं सेवक हूं। और अगर स्वामी नहीं है, स्वामी सोया है, तो सेवक ही मालिक है। हमारा मन हमारा जो मालिक बन गया है, हमारा मन जो निरंतर ऊहापोह मचाए रहता है, उसका कारण मात्र इतना ही है कि स्वामी सोया हुआ है, आपकी चेतना सोई हुई है। भारतीय शास्त्रों में महात्मा को जो स्वामी कहते हैं वो इसी कारण कहते हैं कि महात्मा यानी जिसकी चेतना जागी है। जो चेतना जागी है वही स्वामी है। अब जब स्वामी है तो सेवक सेवक ही रहेगा, सेवक स्वामी का स्थान नहीं लेगा। किंतु स्वामी ना हो तो सेवक ही स्वामी बन जाता है। संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है। समस्या मन नहीं है, मन तो वही कर रहा है जो उसका स्वभाव है, जो उसका आंतरिक स्वभाव है। समस्या है कि स्वामी सोया है। स्वामी जगे तो मन सेवक रहे, स्वामी ना जगे तो सेवक स्वामी बना हुआ है। मनुष्य की अतृप्ति का, मनुष्य के सारे दुखों का, मनुष्य की सारी समस्याओं का एक ही निराकरण है कि वो स्वयं जग जाए। उससे इतर जितने भी प्रयत्न होंगे उनसे समस्याएं बढ़ेंगी तो कम नहीं हो सकती हैं। चाहे आप शास्त्र सुन के, कथा प्रवचन सुन करके प्रयत्न करें थोपने का अपने ऊपर अनुशासन, आप प्रयत्न करें कि मुझे क्रोध ना आए, आप प्रयत्न करें कि मेरे अंदर वासना ना जगे, आप कितना भी प्रयत्न करें कि मेरा मन चंचल ना रहे, आपका प्रयत्न सफल नहीं होगा। क्योंकि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं। अगर आप स्वयं को जगाने का प्रयत्न करें तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान स्वाभाविक हो जाएगा। स्वामी जग गया, सेवक सेवक रह गया। महाराज जी, स्वयं को जगाने के लिए ही कोई उपाय बताइए ना कि मनुष्य कैसे जगाए स्वयं को। वही ध्यान है। ध्यान स्वयं को जगाने की प्रक्रिया ही है। इसलिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में मौलिक मतभेद है। मेडिटेशन स्वयं को जगाने की प्रक्रिया है, कंसंट्रेशन मन